जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं इंद्रदेव, जैसे कि पिछली क्लास में भी सामान्य हिंदी विषय पर चर्चा किया था, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ उसी के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि संधि पर। संधि में हमने ये डिस्कस किया कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने बताया था कि संधियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। उस स्वर संधि में स्वर संधि एंड व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें आज हम डिटेल से स्वर संधि के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों स्वर संधि पर हम लोग डिस्कस करते हैं। स्वर संधि डियर, जैसा कि स्वर मीन्स जब दो वर्ण स्वर आपस में मिल करके एक विकार उत्पन्न करते हैं तब हम उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव धन आलय, जैसे शिव धन आलय बराबर शिवालय। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे छोटा आ है और ये बड़ा आ है, मिल करके शिवालय का निर्माण कर रहे हैं, यानी बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं बराबर बड़ा आ, यानी स्वर ही आपस में मिल करके एक संधि कर रहे हैं। इसीलिए हमारी कौन सी संधि है? स्वर संधि है दोस्तों। इसी प्रकार आपको गीत धन अंजलि, जैसे गीत धन अंजलि बराबर क्या होता है? गीतांजलि। यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं छोटा आ और छोटा आ मिल करके बड़ा आ हो गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये छोटा आ, बड़ा आ, ये सब हमारे स्वर हैं, क्योंकि स्वर से ही ये मिल करके बने हैं, इसीलिए हम इन्हें स्वर संधि कहते हैं। अब दोस्तों, ये हमारी स्वर संधि भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर स्वर संधि के प्रकार, देखते हैं हमारे स्वर संधियां कितने प्रकार की हैं। स्वर संधि के प्रकार दोस्तों, स्वर संधियां हमारी कुल 5 प्रकार की होती हैं। पहली जो संधि है हमारी दोस्तों, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी जो संधि है हमारी गुण स्वर संधि। तीसरी जो संधि है दोस्तों हमारी वृद्धि स्वर संधि। चौथी जो संधि है दोस्तों हमारी यण स्वर संधि। तथा दोस्तों जो हमारी पांचवी प्रकार की संधि है, उसे कहते हैं अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी ये संधियां कुल 5 प्रकार की हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो दोस्तों अभी अध्ययन जस्ट अभी करने वाले हैं, हम दीर्घ स्वर संधि पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि पर हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, जैसे कि हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि स्वर संधियां स्वर क्यों होता है, क्योंकि स्वर से ही मिल करके बना एक मेल करते हैं, एक नया विकार उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए हमारे वहां पर स्वर संधियां हो रही। इन स्वर संधियां भी हमारी 5 प्रकार की हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है डियर, तो हम अब दीर्घ स्वर संधि पर अध्ययन करने वाले हैं। दीर्घ स्वर संधि का एक सूत्र होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं, सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। क्या है दोस्तों? अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है ना, ये सूत्र है, जनरली आप इसको याद रखिए।
अब हम इसके बारे में अध्ययन दीर्घ स्वर संधि, उस स्वर संधियों में हम इसे दीर्घ स्वर संधि क्यों कह रहे हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि की पहले हम आपको परिभाषा बताते हैं। दीर्घ स्वर संधि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो और उसके सामने यदि उसी प्रकार का सेम ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हो तो उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे दोस्तों छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, यानी छोटा आ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ, तो वहां पर क्या कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि होगी। इसके लिए हम आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे चरण धन अमृत, चरण धन अमृत बराबर चरणामृत। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर आ धन आ बराबर बड़ा आ हो जा रहा है, क्योंकि उसी वर्ण का सेम वर्ण का क्या हो जा रहा है, दीर्घ हो जा रहा है। क्योंकि दीर्घ हो जा रहा है दोस्तों, इसीलिए हम इसे कौन सी संधि कह रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। और एक उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे वेद धन अंत, वेद धन अंत बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, वेदांत। वेद धन अंत बराबर दोस्तों हो जाता है वेदांत। ठीक है ना दोस्तों, वेदांत। यहां पर भी दोस्तों देखो कि यहाँ पे हमारा क्या है, छोटा आ है और यहाँ पे छोटा आ है, मिल करके क्या बन गया है, बड़ा आ। इस प्रकार यहाँ इसमें भी कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरीके दोस्तों एक और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, जैसे दुख धन अंत बराबर क्या होता है दोस्तों, दुखांत। यहां पर भी वही सेम कंडीशन है दोस्तों, यहां पर ये आ है और यहां पर है ये आ, छोटा आ और मिलकर के बड़ा आ अर्थात दीर्घ हो गया है, इसीलिए हमारे यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो एक दूसरे प्रकार का हम आपको और बताते हैं। अभी तो छोटा आ और छोटा आ मिले हैं, अब हम बताने वाले हैं दोस्तों, जैसे छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ हो जाते हैं। जैसे कि छोटा आ धन बड़ा आ, छोटा आ धन बड़ा आ बराबर क्या हो जा रहे हैं, बड़ा आ। इसके लिए हम आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे हिम धन आलय, जैसे हिम धन आलय बराबर क्या हो जाता है, हिमालय। यहां पे भी वही कंडीशन आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पे छोटा आ है और यहां पर बड़ा आ है, मिलकर के दीर्घ हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों जैसे धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, धर्मात्मा। ठीक है ना, इसमें भी वही कंडीशन है दोस्तों, छोटा आ धन बड़ा आ मिलकर के क्या हो गए हैं, बड़ा आ, उनका दीर्घ हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम एक तीसरे प्रकार का और बताते हैं, जैसे दोनों बड़ा हो जाएं, दोनों दीर्घ हो, फिर भी उनका परिणामी क्या निकलेगा, दीर्घ। जैसे कि बड़ा आ धन बड़ा आ, बड़ा आ धन बड़ा आ धन बड़ा आ, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर भी क्या हो जाता है, बड़ा आ। जैसे इसमें क्या है कंडीशन, जैसे दोस्तों इसके लिए आप जानते होंगे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर क्या होता है दोस्तों, विद्यालय। यहां पर दोस्तों देख रहे हैं, यहां पर बड़ा आ है और यहां पर बड़ा आ है, मिल करके उनका दीर्घ बड़ा आ हो गया है, इसीलिए यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरीके दोस्तों महाधन आनंद, महाधन आनंद बराबर क्या हो गया दोस्तों, महानंद, महानंद। दोस्तों यहां पर भी क्या हो गया, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, यानी उन्हीं वर्ण का क्या हो गया है, दीर्घ हो गया है। दोस्तों जैसे दया धन आनंद, दया धन आनंद बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, दयानंद, दयानंद। तो देख रहे हो दोस्तों, इसमें भी आप देख रहे हो कि दया में बड़ा आ लास्ट में वर्ण है और इसमें आनंद में स्टार्टिंग में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार दोस्तों हमने परिभाषा में आपको बताया था कि आ ई उ रे, तो यहाँ पर अभी हमने बड़ा आ का ही ओनली डिस्क्राइब किया है। अब हम आगे छोटी ई पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी जैसे छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या हो जाते हैं, उसी का दीर्घ अर्थात बड़ी ई हो जाते हैं। जैसे छोटी ई धन छोटी ई बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों,
बड़ी ई, यानी ई का ही दीर्घ हो गया। जैसे कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, कवींद्र। ठीक है ना, यहां पर छोटी ई है और यहां पर छोटी ई है, मिलकर के उनका दीर्घ हो गया है, यानी बड़ी ई हो गया है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। जैसे गिरिधन इंद्र, गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र। ठीक है दोस्तों, गिरीन्द्र, इसमें भी आप देख रहे हैं गिर में यहां पर छोटी ई है और यहां पर इंद्र में छोटी ई है, मिलकर के बड़ी ई हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर कौन सी संधि हो गई है, दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे वर्णन करने वाले हैं। अब हमारा जैसे छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनाते हैं, छोटी ई धन बड़ी ई मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ी ई। ठीक है ना, जैसे कपि धन ईस, इसके लिए आप उदाहरण देखिए, कपि धन ईस बराबर क्या होता है दोस्तों, कपीस। यहां पर क्या दोस्तों, कपि में छोटी ई है और ईस में कैपिटल ई है, इसलिए दोनों मिलकर के उनका दीर्घ हो गया है दोस्तों, यानी वो क्या हो गए हैं, बड़ी, यानी उनका दीर्घ हो गया है, यानी यहां पर भी कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार दोस्तों गिरिधन ईस, गिरिधन ईस बराबर दोस्तों क्या हो जाता है, गिरीश। यहां पे भी वही सेम कंडीशन है दोस्तों। इसी प्रकार का एक उदाहरण दोस्तों, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर बराबर मुनीश्वर। यहां पर भी सेम वही कंडीशन हुई है दोस्तों। यहां पे छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बन गए, छोटी ई धन बड़ी ई मिलकर के क्या हो गए, उसी का दीर्घ अर्थात बड़ी ई हो गया है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। अब हम दोस्तों एक इस अब हम पहले क्या होगा, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनाते हैं, यानी दीर्घ बना कर देते हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बड़ी ई धन छोटी ई, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। इसके लिए दोस्तों आप उद्देश्य जान सकते हैं, सची धन इंद्र, क्या है, सची धन इंद्र बराबर क्या होता है दोस्तों, सचींद्र। ठीक है ना दोस्तों, ये सचींद्र, यहां पर दोस्तों ये बड़ी ई है और ये छोटी ई है और ये बड़ी, उसी का क्या हो गया है, परिणामी उसी का जो विकार हो रहा है, दीर्घ हो जा रहा है, क्योंकि दीर्घ हो जा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार के और उदाहरण है दोस्तों, जैसे महीधन इंद्र, महीधन इंद्र बराबर दोस्तों क्या होता है, महींद्र। ठीक है ना, यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर क्या बन जा रहा है, बड़ी ई, यानी उसी का दीर्घ हो जा रहा है, यानी यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद दोस्तों हम अब डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बना ले रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। जैसे बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यहां पर कैसे हो रहा है दोस्तों, बड़ी ई। जैसे गौरी धन ईस, गौरी धन ईस बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, गौरीश। और दोस्तों जैसे नदी धन ईस, नदी धन ईस बराबर दोस्तों क्या हो जा रहा है, नदीस। इसी प्रकार दोस्तों नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, नारीश्वर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं नारी में बड़ी ई है और ईश्वर में बड़ी ई है, मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, बड़ी ई, यानी यहाँ पर कभी कौन सी संधि है दोस्तों, हमारी दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ऊपर। ठीक है ना, ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे छोटा ऊ, जैसे छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए हम आपको उदाहरण कर दे रहे हैं। जैसे भानु धन उदय, क्या दोस्तों, भानु धन उदय बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, भानुदय, भानुदय हो जा रहा है, यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ स्वर संधि। गुरु धन उपदेश, गुरु
धन उपदेश बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, गुरूपदेश। यहां पर भी देख रहे हैं दोस्तों, छोटा ऊ है और छोटा ऊ है मिल करके बड़ा ऊ बन जा रहे हैं, इसलिए यहां पर भी कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि बड़ा छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके भी क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। जैसे छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिल करके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, ठीक है ना। इसमें क्या है दोस्तों, इसके लिए आप देखिए, जैसे मंजू धन उषा, मंजू धन उषा बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, मंजूषा, यानी यहां पर भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार दोस्तों लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी बराबर दोस्तों क्या होगा, लघु धन उर्मी बराबर होगा दोस्तों, बराबर होगा लघुर्मी, ठीक है ना दोस्तों। यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बना रहे हैं, लघुर्मी। अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, ठीक है ना। जैसे बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा ऊ। जैसे भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, भूर्जा, भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा, भू धन ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, भूर्जा, ठीक है ना। इसी प्रकार वधू धन ऊर्जा, वधू धन ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, वधूर्जा, ठीक है ना, वधूर्जा। यहां पर भी देखो बड़ा ऊ है, यहां पर भी बड़ा ऊ है, और निर्माण क्या कर रहे हैं दोस्तों, बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भी कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार दोस्तों री और री मिलकर के क्या बनाएंगे, कैपिटल री बनाते हैं। जैसे दोस्तों री धन री बराबर भी क्या हो जाता है दोस्तों, री हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे हो जाता है, जैसे दोस्तों मातृधन ऋण, मातृधन ऋण बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, मातृऋण, मातृण क्या हो जा रहा है दोस्तों, मातृण। इसी प्रकार दोस्तों पितृ, पितृधन ऋण बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, पितृण। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों कि आज हमने टोटल डिस्कस किया किसके बारे में, स्वर दीर्घ स्वर संधि के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। और आप लोग अगर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।